बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बेटे हमने नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करने हैं दैट इज़ द हाउ डज द डीएनए ऑफ क्रोमोसोम्स वर्क। लास्ट टाइम बेटे हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। उसमें हमने बात की थी डीएनए क्या है, हेरिडिटी मटेरियल है, मीन हमारी जितनी भी ट्रेड्स हैं वो डीएनए कंट्रोल कर रहा होता है। आज हमने यही टॉपिक डिस्कस करने हैं कि वो डीएनए बेसिकली किस तरह से इन चीज़ों को कंट्रोल करता है। DNA is basically the genetic materials, mean it contains instructions to direct all functions of the cells। या सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि ये क्या काम कर रहा होता है कि हमारे सेल्स को इंस्ट्रक्शंस देता है कि उन्होंने अपने फंक्शंस किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो it performs its role by giving the instruction for the synthesis of specific protein। अब प्रोटीन का हमारे सेल की फंक्शनिंग से क्या लेना देना है या हमारे बॉडी फंक्शन से किस तरह से लेना देना। हम तो पढ़ रहे हैं कि हमारे जो ट्रेड्स हैं वो डीएनए किस तरह से कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन ये जो स्पेसिफिक प्रोटीन बना के हमारी क्या कह सकते हैं कि किस तरह से वो चीज़ों को कंट्रोल करता है या हमारी बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है, उसकी रीज़न क्या है, प्रोटीन खुद है। वो किस तरह से, अगर प्रोटीन के हमारे बॉडी के अंदर फंक्शंस देखें, some proteins perform structural role। structural role का क्या मतलब होता है बेटे, कि मीन हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं या हमारी बॉडी की ग्रोथ करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमारे जो सेल लेवल पे चले जाएं, कुछ ऑर्गेनेलीज हैं वो किस चीज से मिलकर बनी हुई हैं, प्रोटीन से। जैसे राइबोसोम्स हैं, 50% उसमें क्या पाया जाती है, प्रोटीन है, और ऑलमोस्ट इतनी इक्वल अमाउंट के अंदर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोमल आरएनए है। फिर आगे सेल मेम्ब्रेन के अंदर चले जाएं तो उसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स लिपिड बाइलेयर के अंदर एम्बेडेड है। फिर आगे ऑर्गन्स में आ जाएं तो हमारे मसल्स प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं, टेंडन्स, लिगामेंट्स, ये भी हमारी सारी किस चीज से मिलकर बनी हुई है, प्रोटीन से। तो हम कह सकते हैं कि हमारी ऑर्गेनेलीज, सेल और ऑर्गन्स ये सारे प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, और उसमें जिस टाइप की प्रोटीन होगी तो उसी तरह का वो क्या करेंगे, फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो दैट्स व्हाई मेजर जो प्रोटीन का रोल है ये क्या होता है, स्ट्रक्चर रोल है, मीन हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर उसके अलावा कुछ प्रोटीन है, दे एक्ट एज इंजाइम, और हमें पता है कि जो इंजाइम है वो हमारे बॉडी के ओवरऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो रिएक्शंस को कंट्रोल करने वाले और हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने वाले सारे क्या होती है, प्रोटीन होती है। जिस तरह की प्रोटीन होगी उसी तरह का बॉडी स्ट्रक्चर बनेगा, उसी तरह से हमारे बायोकेमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल किया जाएगा, और उसी तरह की हमारे क्या होंगी, ट्रेड्स होंगी। तो बेसिकली जो प्रोटीन बननी है वो हमें पता है वो किसी से मिलकर बनी होती है, अमाइनो एसिड से। और हमारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स में 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, मीन 10 असेंशियल है और 10 क्या होते हैं, नॉन असेंशियल होते हैं। अब कौन सा अमाइनो एसिड किस अमाइनो एसिड के साथ मिलेगा ये डिपेंड करता है प्रोटीन के मीन उसके ऊपर, इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जो कि प्रोटीन बनाने के लिए दी जाती हैं। फिर जो अमाइनो एसिड जिसके साथ मिलेगा उसी तरह का आगे क्या होगा, प्रोटीन स्ट्रक्चर होगा, प्रोटीन की टाइप होगी। इन दिस वे व्हाटएवर सेल डज इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय इट्स डीएनए, क्योंकि प्रोटीन कंट्रोल कर रहा है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को कौन कंट्रोल कर रहा होता है, डीएनए कंट्रोल कर रहा होता है। इन अदर वर्ड्स डीएनए मेक्स द कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रेट ऑफ सेल आर ऑर्गेनिज्म। इस तरह से हम कहते हैं कि जो डीएनए है बेसिकली जेनेटिक मटेरियल है। डेफिनेशन से नहीं समझ आएगी, खैर इसको हम आगे डिस्कस करते हैं तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब बेटे जो ट्रेड्स हैं, मीन हमारे वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहे होते हैं, दे आर मेड बाय स्पेसिफिक प्रोटीन्स। मीन हमारी बॉडी के अंदर स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं जो कि हमारे क्या बनाती हैं, ट्रेड्स बनाती हैं। स्पेसिफिक प्रोटीन्स है स्पेसिफिक नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। मैंने अब बता दी है कि टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड कितनी है, 20 टाइप्स हैं, 10 असेंशियल, 10 नॉन असेंशियल, जो केमिस्ट्री में आप लोगों ने डिस्कस किया होगा। अब वो कौन सी प्रोटीन कौन सा अमाइनो एसिड किससे मिलेगा तो उसी टाइप की प्रोटीन बनती है। तो अब एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल में मोर देन 10,000 ऑफ अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल हो सकते हैं। अब वो 10,000 ऑफ अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल कौन सी टाइप के हैं, वो उसी टाइप के ऊपर स्पेसिफिक टाइप होगी प्रोटीन की। अब जो डीएनए है ये क्या काम करता है, दैट बेसिकली कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, और वो किस तरह से कंट्रोल करता है, बाय द सीक्वेंस ऑफ इट्स न्यूक्लियोटाइड्स। लास्ट टाइम बेटे हमने पढ़ा था नाइट्रोजीनियस बेसिस, उनको हमने क्या नाम दिया था, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब वो न्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली इस सीक्वेंस को क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं।
फिर आगे जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, इट विल डिसाइड द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, मीन कौन सा अमाइनो एसिड किसके साथ आगे क्या होता है, अटैच होता है. And during the protein synthesis, the sequence of DNA nucleotide decide what will be the sequence of amino acid. For this purpose, the specific sequence of DNA nucleotide is copied in the form of messenger RNA nucleotides. अब इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? That is known as transcription. मीन क्या होगा? DNA स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स बनाएगा. स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स आगे जाके क्या करते हैं? मैसेंजर आरएनए बनाते हैं. इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन. अब दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. किस तरह से होता है? जैसे बेटे ये हम ले लेते हैं आर एन डीएनए का मॉलिक्यूल है, हमें पता है ये डबल स्टैंडर्ड होता है. अब डीएनए का मॉलिक्यूल क्या होगा? अनवाइंड होगा सेंटर से. अनवाइंड किस तरह से होगा? यहां से देख सकते हैं. बेसिकली एक एंजाइम्स होते हैं जो इसको अनवाइंड करते हैं. मीन जहां पे सेंटर में नाइट्रोजनियस बेसिस हैं वो एक दूसरे से ब्रेक डाउन होती हैं. ब्रेक डाउन होकर वो डीएनए के स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं. फिर वो तीसरा एक स्ट्रैंड सेंटर में प्रोड्यूस कर देते हैं, जहां पे आप लोगों को येलो ऑरेंज कलर में नजर आ रहा होगा. अब डीएनए जो बनाया वो तो सेपरेट हो गया, ठीक हो गया. डीएनए मतलब वो बनाने के बाद सेपरेट हो गया और उसमें जो आरएनए था वो उसमें से निकल आता है. अब आरएनए में स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड होगा. मीन इसमें एडेनिन थायामीन नहीं होती, यूरेसिल होती है. उसमें डीएनए में थायामीन होती है, इसमें यूरेसिल पाई जाती है. गवानीन और साइटोसिन ये कौन से सीक्वेंस में होंगे ये आगे जाकर डिसाइड करती हैं सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स. ये किस तरह से होता है? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक और डायग्राम में. लास्ट टाइम बेटे हमने बात की थी क्रोमोसोम किस चीज मिलकर बने होते हैं? क्रोमेटिन फाइबर से. फर्दर वो किस चीज पर कंसिस्ट होते हैं? न्यूक्लियोसोम पर, और जिसमें डीएनए पाया जाता है. यहाँ पे हमने डीएनए को देखा. यहाँ पे आप देखें डीएनए दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हुए, ब्लू शेप में नजर आ रहा है. गवानीन ऊपर ऊपर वाले स्ट्रैंड में देखें साइटोसिन थायामीन गवानीन एडेनिन साइटोसिन गवानीन गवानीन ये वगैरह ये सेपरेट हुए. फिर उसके नीचे एक और नया स्ट्रैंड बना है जो कि यहाँ पे ग्रीन कलर में शो हुआ है. दैट इज आरएनए ट्रांसक्रिप्ट, जिसने आगे जाके फ्यूचर में मैसेंजर आरएनए बनाना है वो है. अब सीक्वेंस वही एडेनिन थायामीन गवानीन, एडेनिन के साथ थायामीन और गवानीन के साथ साइटोसिन ने बॉन्ड बनाना है. अब क्योंकि आरएनए के अंदर जो क्या कहते हैं थायामीन नहीं होती तो वो क्या होगी? यूरेसिल होगी. तो एडेनिन के साथ यूरेसिल और साइटोसिन के साथ वैसे गवानीन है. जैसे ऊपर अगर हम देखते हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं साइटोसिन है तो नीचे उसके साथ क्या अटैच है? गवानीन है. यहाँ पे थायामीन है तो यहाँ पे एडेनिन, क्योंकि थायामीन तो डीएनए में होगी लेकिन आरएनए में नहीं पाई जाती. इधर गवानीन है तो नीचे क्या आ जाएगी? साइटोसिन. इधर एडेनिन है तो इधर थायामीन होना चाहिए था लेकिन आरएनए में यूरेसिल है तो यूरेसिल आ जाएगी. एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड बन रहा है. अब ये स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ये आरएनए की फॉर्म में बन रहा है. आरएनए की फॉर्म में बन रहा है तो ये आगे जाके डिसाइड करेगा इनके ऊपर आके कौन से अमाइनो एसिड अटैच होते हैं. फिर उसके बाद जो मैसेंजर आरएनए है जब बन गया स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं. दैट कैरीज द सीक्वेंस ऑफ इट्स न्यूक्लियोटाइड टू द राइबोसोम्स, क्योंकि प्रोटीन किसने बनानी होती है? राइबोसोम ने बनानी होती है. द राइबोसोम रीड दिस सीक्वेंस एंड जॉइंस द स्पेसिफिक अमाइनो एसिड अकॉर्डिंग टू इट टू फॉर्म द प्रोटीन. मीन जो न्यूक्लियोटाइड मैसेंजर आरएनए का न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा उसी के अकॉर्डिंगली राइबोसोम्स आपस अमाइनो एसिड को मिलाएगा, एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएगा. Then this step is known as translation. इस पूरे स्टेप को ट्रांसलेशन कहते हैं. ट्रांसलेशन में राइबोसोम्स सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड को रीड करके एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाता है. ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस डीएनए में हो रहा होता है और ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो किस में हो रहा होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर बेसिकली हो रहा होता है. ये आप लोग देख सकते हैं दोबारा से, एक देख सकते हैं कि डीएनए का मॉलिक्यूल है, सेंटर से दोनों के स्ट्रैंड सेपरेट हुए और उसके अंदर क्या बन रहा है? मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स बन रहा है. फिर मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियोटाइड जो है ये आगे येलो कलर में नीचे आप लोग देखें तो राइबोसोम्स नजर आ रहे हैं, वहां पे जाता है. उसके बेसिकली 2 यूनिट्स होते हैं, दोनों यूनिट्स के दरमियान में आते हैं. वो आगे जाके क्या करते हैं? राइबोसोमिक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड जो कि ट्रांसफर आरएनए लेके आता है, कंबाइन करता है, कंबाइन करके आगे जाके प्रोटीन बना लेता है. ये किस तरह से होता है? एनिमेशन से आप लोगों को समझ आएगा, वैसे नहीं आएगा. यहाँ पे देख लें ये बेटे हमारे पास सेल है, ह्यूमन सेल ले लेते हैं. सेंटर में इसमें क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस का मॉलिक्यूल ले लेते हैं. तो ट्रांसक्रिप्शन क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियर पोर्स हो गए, ये उसके अंदर क्रोमोसोम्स हो गए. अब हमें पता है कि क्रोमोसोम्स का छोटा सा स्ट्रक्चर देखें ये किस पर कंसिस्ट होता है? ये जो स्पिंडल फाइबर्स, फिर आगे न्यूक्लियोसोम जिसमें हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का मॉलिक्यूल आ जाता है. ये एक सिंगल स्ट्रैंड एक डबल स्ट्रैंड आ गया मॉलिक्यूल जिसे हम क्या कहते हैं? डीएनए.
इसके ऊपर स्पेसिफिक जो एरिया जो जीन्स कंटेन करता है उसे हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। तो बेसिकली ये एक एंजाइम है जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसे हम आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं। ये एंजाइम क्या करेगा, डीएनए के मॉलिक्यूल को, दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करेगा न्यूक्लियोटाइड करके। इस तरह से टेम्पलेट देखें, एडेनिन थायमिन के साथ यूरेसिल उसके साथ अटैच होता जा रहा है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ वो एक मॉलिक्यूल बनता जा रहा है जिसे हम मैसेंजर आरएनए फ्यूचर में कहते हैं। अब हमें पता है कि वही न्यूक्लियोटाइड जो स्पेसिफिक है सीक्वेंस वो बनेंगे, तो ये बेसिकली एक मैसेंजर आरएनए बना दिया उन न्यूक्लियोटाइड की बेस के ऊपर वहां पे। इस प्रोसेस को क्या नाम दिया था, ट्रांसक्रिप्शन, जो कहां पे हो रहा होता है, दैट टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। अब फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन के बाद अगला जो प्रोसेस है वो क्या होता है, ट्रांसलेशन, जिसने साइटोप्लाज्म में होना है। मैसेंजर आरएनए बनना न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू, यहाँ पे न्यूक्लियर वेल से बाहर आकर ये किसमें आ जाता है, साइटोप्लाज्म में आ जाता है मैसेंजर आरएनए, जिसमें क्या पाया जाता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये राइबोसोम्स हैं बेटे, दो राइबोसोम्स के यूनिट्स होते हैं, ये दोनों राइबोसोम्स के यूनिट के सेंटर में जाता है मैसेंजर आरएनए। फिर मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, ये जो आप लोगों को अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल नजर आ रहा है और नीचे जो है वो ट्रांसफर आरएनए है, एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल एक स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, कैरी करता है। आप नीचे देख सकते हैं सीक्वेंस यूरेसिल है, साइटोसिन है और एडेनिन है। अब यहाँ पे देख सकते हैं वो स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर ये क्या हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं यहाँ पे। तो बेसिकली ये न्यूक्लियोटाइड डिसाइड कर रहा है कि आगे कौन से अमाइनो एसिड होंगे। इस तरह से ट्रांसफर आते जाएंगे, अमाइनो एसिड्स को ऐसे मिलाते जाएंगे और लॉन्ग चेन्स बनती जाएंगी, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मीन ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड्स को लेकर उसके साथ ला रहे हैं और यहाँ पे अमाइनो एसिड्स आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं। और ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं आगे कंबाइन होकर क्या बना देती हैं, प्रोटीन का मॉलिक्यूल। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन, जो बेसिकली साइटोप्लाज्म और राइबोसोम में कंबाइन नहीं हो रहा होता है। तो इस तरह से डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो कंट्रोल कर रहा होता है। अब हम क्या करते हैं कि दोनों को मीन कंपेयर करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन में बेसिकली क्या होता है और ट्रांसलेशन में क्या हो रहा होता है। अब यहाँ पे आप लोगों को ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस आ रहा है जो कि न्यूक्लियस के अंदर है, ट्रांसलेशन का किस में हो रहा होता है, साइटोप्लाज्म में। ट्रांसक्रिप्शन में बेटे यहाँ पे देखें, ये न्यूक्लियोटाइड आए आके आपस में अटैच हो रहे हैं डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के साथ और ये एक सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल बना रहे हैं जिसे मैसेंजर आरएनए बनाते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ये राइबोसोम्स के पास पहुंचता है मैसेंजर आरएनए, उस न्यूक्लियोटाइड के साथ ये क्या है, ट्रांसफर आने लेकर अमाइनो एसिड को आपस में क्या करते हैं, अटैच होते हैं। अब ये जो प्रोसेस है बेसिकली इतना सिंपल नहीं होता, इसको दोबारा से अगर हम इसको देख सकते हैं, यहाँ पे देखें बेटे, डीएनए का मॉलिक्यूल है बेसिकली आरएनए पॉलीमरेज, जिसे हम, मैंने आपको बताया था कि एंजाइम होता है जो कि डीएनए के स्ट्रैंड्स को क्या करता है, एक दूसरे से सेपरेट करता है। तो सबसे पहले वही होगा कि एक रीजन डिसाइड किया जाएगा, जिस रीजन के ऊपर इस एंजाइम ने क्या करना है, अटैक करना, मीन इसकी एक्टिव साइट होगी। अब ये एक एंजाइम था जिसने अटैक किया, अटैक करने के बाद दोनों स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से क्या कर देगा, डबल हेलिक्स को सेपरेट करके सिंगल हेलिक्स में। यहाँ पे हमारे बॉडी में क्योंकि आपको पता है कि सिंथेसिस होती रहती है, मॉलिक्यूल्स क्यों बनते रहते हैं। अब ये जो है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अपने न्यूक्लियोटाइड्स के अगेनली उसको अकॉर्डिंगली ये क्या होते जाएंगे, अटैच। जैसे एडेनिन है, जहां पे देख सकते हैं थायमिन के साथ, गवानिन, साइटोसिन के साथ, यूरेसिल एडेनिन के साथ। आरएनए में यूरेसिल होगा, डीएनए में थायमिन होगा, ये ज़हन में रखिएगा। इस तरह से अटैच होते रहेंगे, अटैच होते 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 यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लॉन्ग स्ट्रैंड बन जाता है। फिर आगे जैसे टर्मिनेटेड रीजन पे बनता है, वहां पे जाके मैसेंजर आरएनए उससे क्या हो जाता है, टूट जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। तो यहाँ से ये टर्मिनेट होकर यहाँ से फ्लो कर, ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से ये टर्मिनेट हुआ, मैसेंजर आरएनए वहां से बेसिकली स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड कंटेन करते हुए वहां से क्या हो गया है, सेपरेट हो गया है। अब सेपरेट होने के बाद अगला प्रोसेस, आप यहाँ ये इस पूरे प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक हो क्या जी। फिर अगला प्रोसेस आप लोगों को हमने डिस्कस किया है, वो क्या होता है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है। अब ट्रांसलेशन के प्रोसेस में क्या होगा, ये जो मैसेंजर आरएनए है बेसिकली ये आगे जाएगा मूव करके किसकी तरफ, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में आगे जाके ये किसकी, ये देखें न्यूक्लियर वेल से निकल कर ये किसकी तरफ आ रहा है, साइटोप्लाज्म में आगे। ये स्पेसिफिक आप लोग देख सकते हैं सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है मैसेंजर आरएनए के अंदर, ये स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है जो डिसाइड करेगा कौन सा अमाइनो एसिड कहां पे आके अटैच होता है। यहाँ पे देख सकते हैं गवानीन है, साइटोसिन है, एडेनिन है, कोडोन है, ये डिफरेंट कोडोन्स है, मीन स्पेसिफिक अकॉर्डिंगली मिलाते हैं। ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है, सेकंड ईयर में आप लोग डिस्कस करेंगे, उसको छोड़ते हैं, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे बेटे बेसिकली ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे देख सकते हैं एडेनिन, यूरेसिल और गवानीन है। एडेनिन के साथ थायमिन अटैच होगा,
यूरेसिल के साथ एडेनिन आके अटैच होगा और गवानीन के साथ साइटोसिन आके अटैच होगा। वो ट्रांसफर आरएनए जिसमें इनके अगेंस्ट न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, वो अपना अमाइनो एसिड लेकर इस रीजन में आके क्या करेगा, अटैच करेगा। ये जो है ये राइबोसोम्स का नीचे वाला रीजन है, ठीक है। कोडोन के अकॉर्डिंगली एंटीकोडोन्स आएंगे। नीचे एडेनिन है तो यूरेसिल आना चाहिए, यूरेसिल है तो उसके अगेंस्ट एडेनिन आना चाहिए, गवानीन है तो उसके अगेंस्ट क्या आना चाहिए, साइटोसिन। वो वाला ट्रांसफर आरएनए अपना स्पेसिफिक अमाइनो एसिड लेकर यहां तक आएगा। ये राइबोसोम है, राइबोसोम ने आके यहाँ पे इनको क्या करवाया, अटैच करवाया। अटैच करवाने के बाद ये क्या हो गया, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाई। यहाँ पे मीन यहाँ पे हमने देखा था एडेनिन, गवानीन और यूरेसिल थे, तो उसके अगेंस्ट वहां पे ये क्या है, बॉन्ड आ गए। अब जब बॉन्ड आए, अटैच हुए, तो बेसिकली ट्रांसफर आरएनए एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड को लेकर आएगा। इसी तरह से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के अकॉर्डिंगली एक और ट्रांसफर आरएनए लेके आएगा, जिसके अंदर कोडोन्स के अकॉर्डिंगली एंटीकोडोन्स होंगे, ठीक है। कोडोन्स स्पेसिफिक होंगे तो उसके हमें पता है कि बॉन्डिंग उसी तरह से याद रखनी है, एडेनिन के साथ यूरेसिल, गवानीन के साथ साइटोसिन, और उसके साथ जो मीन इस तरह से जो बॉन्डिंग है वो आके अटैच होगी। अटैच हुआ, अब जैसे ये अटैच हुआ, ये दो स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए टू अमाइनो एसिड्स को लाके है, तो अमाइनो एसिड वहां से टूटकर इस अमाइनो एसिड के साथ आगे क्या हो जाएगा, अटैच होगा। इस तरह से दो अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ क्या हो गए, अटैच हो गए, आगे की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। जो ट्रांसफर आरएनए है उसने अपनी अमाइनो एसिड देना था, वो चला गया, एक और आएगा, उसी के अकॉर्डिंगली उसने इन दोनों अमाइनो एसिड को पकड़ना है, आपस में अटैच कर देना है। एक और आएगा, उसने इन तीनों अमाइनो एसिड को पकड़ना है, अपने साथ अटैच कर देना है। अब ध्यान में रखें कि अमाइनो एसिड और कौन डिसाइड कर रहा है, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए कहां पे आके अटैच होगा वो हमें पता होना चाहिए, नीचे जो क्या कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड कौन सा होता है उसके अकॉर्डिंगली। इसी तरह से वो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन्स एक दूसरे से बनी, ये राइबोसोम अलग हो जाएंगे, ये जो मैसेंजर आरएनए अपना मॉलिक्यूल काम कर लिया और इस फॉर्म में लॉन्ग चेन्स की फॉर्म में कंबाइन होकर ये क्या बना देते हैं, प्रोटीन का मॉलिक्यूल बना देते हैं। इस कंप्लीट प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन। तो इस तरह से जो प्रोटीन बनेगी उसी के अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। फिर उसके बाद बेटे द पार्ट ऑफ डीएनए मीन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन इज नोन एज जीन। बेसिकली होता ये है कि ये सारा चीज हमने कहा कि डीएनए कंट्रोल कर रहा होता है। बेसिक डीएनए में नहीं होता बल्कि एक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है डीएनए के ऊपर, जो कि उसका पार्ट है, उसे हम जीन कहते हैं, वो इन चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जीन्स बेसिकली हमारी बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है, बिकॉज इट कंटेन्स इंस्ट्रक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन। क्योंकि न्यूक्लियोटाइड को कौन डिसाइड करेगा, जीन्स डिसाइड करेगा। सो डीएनए ऑफ ईच क्रोमोसोम कंटेन द 1000 ऑफ जीन्स। मीन एक क्रोमोसोम में जो डीएनए है उसमें 1000 नंबर ऑफ जीन्स होते हैं। लाइक क्रोमोसोम जीन्स आल्सो अकर्स इन पेयर्स, जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम्स से पेयर्स की फॉर्म में, इसलिए कहा जाता है कि जो जीन्स हैं वो भी किस फॉर्म में पाए जाते हैं, पेयर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। उसमें से ईच होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर एक सिंगल क्रोमोसोम सिंगल जीन होगा। जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम कंबाइन होंगे, पेयर बनाएंगे, इसी तरह से ईच होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स हैं वो कंबाइन होंगे, कंबाइन होकर वो भी किस फॉर्म में आ जाते हैं, पेयर की फॉर्म में आ जाते हैं। एंड द स्पेसिफिक एरिया लोकेशन ऑफ अ जीन ऑन क्रोमोसोम, उसे क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज लोकाई और लोकस। इन क्रोमोसोम का एक स्पेसिफिक पोजीशन जहां पे जीन लोकेटेड है उसे क्या कहा जाता है, लोकाई कहा जाता है। फिर जो जीन्स हैं बेसिकली इनको हम क्या करते हैं कि केमिकल नेम देने के बजाय अल्फाबेटिकल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि इनकी स्टडी क्या हो सके, आसान हो सके। Each gene determines particular trait in an organism. मीन हमारे ऑर्गेनिज्म में जिस तरह का जीन्स होगा उसी तरह की प्रोटीन प्रोड्यूस होगी, उसी तरह जिस तरह की प्रोटीन होगी उसी तरह का हमारा ट्रेट बनेगा। Each individual carries at least one pair of gene for each trait. क्या मतलब हुआ कि हमारी एक सिंगल ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए मिनिमम वन पेयर ऑफ जीन्स के हैं रिक्वायर्ड होते हैं। और कन्वीनियंट पेयर ऑफ जीन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर आर सिंबल, सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि साइंस जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी को पसंद नहीं करती, सिंपल चीजें हो और वो हमें अंडरस्टैंड होनी चाहिए। तो इसलिए जीन्स को भी हम कन्वीनियंट के लिए या किसी इंग्लिश के अल्फाबेटल लेटर से शो कर देते हैं या उसको कोई स्पेसिफिक सिंबल दे देते हैं। बोथ मेंबर्स ऑफ अ जीन पेयर मे बी द सेम इन द सम इंडिविजुअल्स। मीन क्या मतलब है, मेंबर्स का मतलब यहाँ पे जीन्स की बात करें, क्योंकि हमने कहा कि जीन ऑलवेज पेयर फॉर्म में पाए जाते हैं, तो एक पेयर में दो जो जीन्स हैं वो एक जैसे भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं
कि जीन्स को हम एक कंडीशन में अल्फाबेटिकल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो जीन पेयर कैपिटल ए का भी हो सकता है, मीन दोनों सेम टाइप के हैं, या स्मॉल ए का स्मॉल ए के साथ भी हो सकता है, और कैपिटल बी का कैपिटल बी के साथ भी हो सकता है। एंड डिफरेंट इन अदर्स, जैसे कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए है तो ये दो डिफरेंट जीन्स का पेयर आ गया, कैपिटल बी का स्मॉल बी के साथ है, ये टू डिफरेंट जीन्स का पेयर आ जाता है। तो वो कहते हैं कि वो सेम पेयर भी हो सकता है, सेम टाइप ऑफ जीन्स का पेयर भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स का भी पेयर हो सकता है। इट मीन्स दैट जीन एग्जिस्ट इन मोर देन वन अल्टरनेट फॉर्म्स, मीन जीन्स की एक स्पेसिफिक फॉर्म नहीं होती, बल्कि उसकी हम कह सकते हैं कि मोर देन वन अल्टरनेट फॉर्म्स होती हैं। इन दी अबव एग्जांपल हमने कहा कैपिटल ए एंड स्मॉल ए टू डिफरेंट जीन्स हैं, तो ये टू डिफरेंट एक दूसरे एक जीन की क्या आ जाती हैं, अल्टरनेट फॉर्म्स आ जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूं, आप लोगों के आई कलर है, ग्रीन कलर को जीन कंट्रोल कर रहा है, एक हमारा जीन्स क्या कर रहे हैं, आई कलर को कंट्रोल कर रहे हैं। ये एक जीन आ गया जो क्या कर रहा है, हमारे आई कलर को कंट्रोल कर रहा है। इसकी आगे अल्टरनेट फॉर्म हो सकती है, जैसे उनमें से एक जो फॉर्म है वो हमारे ब्लू कलर को कंट्रोल कर रही होगी, दूसरी फॉर्म ग्रीन कलर ऑफ आई को कंट्रोल कर रही होगी, तीसरी फॉर्म ब्लैक कलर ऑफ आई को कंट्रोल कर रही होगी, चौथी फॉर्म ब्राउन कलर ऑफ आई को कंट्रोल कर रही होगी। ये जो चार फॉर्म्स हैं ये एक दूसरे की अल्टरनेट फॉर्म है एक स्पेसिफिक जीन की, वो जीन जो हमारे आई के कलर को कंट्रोल कर रहा था। तो एक दूसरे की ये सारी की सारी चारों क्या आ जाएंगी, अल्टरनेट फॉर्म्स आ जाएंगी। एंड बी आर द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ एन अदर जीन, तो मीन जीन एक दूसरे की अल्टरनेट फॉर्म हो सकती है। एंड द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड एलील्स, मीन जीन्स की एक अल्टरनेट जो फॉर्म है वो क्या हो जाती है, एलील। अब जीन क्या है, अ पार्ट ऑफ डीएनए जिसके पास स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं टू कंट्रोल द पर्टिकुलर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और एलील क्या होता है, एक जीन की अल्टरनेट फॉर्म को हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। दोनों को मिक्स नहीं करना। इसकी एग्जांपल देता हूं, आप लोगों को समझ आएगी। फॉर एग्जांपल एक जीन ले लेते हैं कोका कोला, जस्ट एक एग्जांपल है। जीन क्या है जी, हमारे पास कोका कोला है, तो कोका कोला की हमारे पास अल्टरनेट फॉर्म आ जाती है। ये पहले पहले नंबर पे इसको जीन्स पेयर को कंसीडर कर लें, फिर उसकी एग्जांपल की तरफ आते हैं। ये हम ले लेते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जो कि पेयर की फॉर्म में पाए जाते हैं। शुरू में हमने बात की थी क्रोमोसोम जो हैं वो क्या होते हैं, पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। ईच क्रोमोसोम के ऊपर एक सिंगल जीन पाया जाता है। जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्स में आते हैं तो जीन भी किस फॉर्म में आ जाते हैं, पेयर्स की फॉर्म में आ जाते हैं। ये फॉर एग्जांपल ले लें, हमारा क्रोमोसोम है, ये पेरेंटल क्रोमोसोम है। अच्छा, एक और चीज, इनहेरिटेंस में पेरेंटल क्रोमोसोम फादर के क्रोमोसोम को कहा जाता है। ये हम ले लेते हैं मैट्रिनल क्रोमोसोम है, मैट्रिनल क्रोमोसोम मदर के क्रोमोसोम को कहते हैं। तो मीन पेरेंटल में से, फादर में से जो क्रोमोसोम ले लिया वो हम एक ले लेते हैं। दूसरा हम बेटे ले लेते हैं मैट्रिनल क्रोमोसोम है, जो हमने कहां से लिया है, मदर सेल से लिया है। ये दोनों आपस में कंबाइन हुए, कंबाइन होकर पेयर की फॉर्म में आ गए। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो पेरेंटल जीन है, फॉर एग्जांपल हम हेयर कलर की बात कर रहे हैं, मीन हम हेयर कलर की बात कर रहे हैं कि हमारा हेयर कलर कंट्रोल किया जाता है, हमारा जो जाइगोट बनता है उसके अंदर जो जीन पेयर है। जीन पेयर कैसे बनेगा, पूरे हेयर कलर को कंट्रोल करने के लिए एक जीन मदर से लेंगे, एक फादर से लेंगे, दोनों आपस में कंबाइन होंगे। तो जो पेरेंटल क्रोमोसोम है, मीन जो हमारे फादर से क्रोमोसोम लिया था, उसके ऊपर हेयर कलर को कंट्रोल करने के लिए क्या पाया जाएगा, पैटर्नल जीन पाया जाएगा। पैटर्नल जीन मैंने बता दिया, पैटर्नल जीन बेटे क्या होता है, वो जीन है जो हम फादर से ले रहे होते हैं, और मैट्रिनल जीन वो होता है जो हम मदर से ले लेते हैं। तो इसके ऊपर वो जीन पाया जाता है जो हमने हेयर कलर को कंट्रोल करता है, लेकिन हमने मदर सेल्स को मदर सेल से रिसीव किया था। ये दोनों जीन्स एक दूसरे की क्या आएंगी, एलील्स आएंगी दोनों, क्योंकि एक जीन था जो हेयर कलर को कंट्रोल कर रहा था, उनमें से एक हमने फादर से लिया, एक मदर से लिया, इसलिए एक दूसरे की ये क्या आ जाएंगी, अल्टरनेट फॉर्म आ जाएंगी। इससे हम इसे क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। इसका बेटे मैंने कहा था कि एक इंडिविजुअल्स है, फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लें, एक इंडिविजुअल है, उसके अंदर कैपिटल ए और स्मॉल ए जीन पेयर पाया जाता है। कैपिटल ए और स्मॉल ए एक दूसरे की क्या आ जाएंगी, एलील्स आ जाएंगी। और इंडिविजुअल में एलील ए इज लोकेटेड ऑन वन ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम, जैसे अभी पीछे हमने डिस्कस किया, एक मैट्रिनल क्रोमोसोम है वो अलग से है, और एक पैटर्नल क्रोमोसोम था वो अलग से था। पैटर्नल क्रोमोसोम मीन जो फादर से लिया था उसके ऊपर एक और जीन होता है, मैट्रिनल मीन जो मदर से लिया था उसके ऊपर एक और जीन पाया जाता है। इसमें भी वही कहता है कि जो कैपिटल ए है होमोलोगस क्रोमोसोम में से, उनमें से एक क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होगा, और एलील ए दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होगा उस क्रोमोसोम्स के पेयर के अंदर। दोनों एक क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड नहीं होंगे। फिर जब मियोसिस होती है,
एलील एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, सेपरेट होती हैं। सेपरेट होकर वो क्या बना देते हैं, अपने अपने अलग-अलग गैमीट्स बना देते हैं। या फिर पेरेंट्स जब फर्टिलाइजेशन होती है तो गैमीट्स आपस में फ्यूज होते हैं, मदर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। जैसे वो फ्यूज होंगे जाइगोट बनाएंगे। फिर जो जाइगोट है वो मदर सेल से और फादर सेल से एक एक जीन रिसीव करके दोबारा किस फॉर्म में ले आता है, पेयर की फॉर्म में ले आता है, जो कि एक दूसरे की अल्टरनेट फॉर्म होती है। अब जैसे बुक में आप लोग देख सकते हैं, कैपिटल ए एक क्रोमोसोम के ऊपर है, स्मॉल ए दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर होगा, दोनों एक क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड नहीं है। मैं बता रहा था एलील को कोका कोला से हम एग्जांपल दे देते हैं, मैंने उसमें बात की थी, कोका कोला कंसीडर कर लेते हैं एक जीन है, इसकी आगे अल्टरनेट फॉर्म हो सकती है। यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 टाइप्स जो है कोका कोला के। आप लोग ब्रांड क्या था, जीन क्या था, कोका कोला, उसमें सिंपल कोका कोला एक अल्टरनेट फॉर्म आ गई, उसकी दूसरी अल्टरनेट फॉर्म क्या आ गई, डाइट आ जाएगी, तीसरी क्या आ जाएगी, कोका कोला जीरो आ जाएगी। ये तीनों एक दूसरे की क्या है, अल्टरनेट फॉर्म है। ब्रांड क्या है, कोका कोला, जीन एक ही है लेकिन उसके आगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आते हैं, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल कर रहे थे तो 3 आ गए। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जीन हमारे पास क्या है, आई कलर, इसकी अल्टरनेट फॉर्म क्या है, उसमें से एक ब्लू को कंट्रोल कर रहा है, उसकी दूसरी अल्टरनेट फॉर्म क्या है, ग्रीन को कंट्रोल कर रहा है, तीसरी फॉर्म क्या है, हनी कलर को कंट्रोल कर रहा है, चौथी फॉर्म क्या है, ब्लैक कलर को कंट्रोल कर रहा होगा। तो ये एक दूसरे की अल्टरनेट फॉर्म है, इसे हम क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज एलील। तो ये बेटे क्या था आज का टॉपिक। आज मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा ही हो गया है।